Hello dear student, today we start our new chapter number 14 statistics. डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ मैंने पुराने चैप्टर्स के लिंक डाल दी है। डियर स्टूडेंट, देखिए चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स क्या कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक बहुत अच्छा ये चैप्टर है बच्चों, इसके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं। इसमें से आपके यूपीएससी बोर्ड में एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक शॉर्ट में क्वेश्चन भी आता है, ठीक है ना। एक मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा, एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा, यानी टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन तो इसमें हर पेपर में यहां से पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट, देखिए ये चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स क्या है। आज इसकी बेसिक आइडिया दूंगा, ना आज कोई ज्यादा फॉर्मूले आपको समझाऊंगा, सर बेसिक आइडियाज दूंगा कि ये चैप्टर शुरू हो चुका है। देन नेक्स्ट वीडियो से हम इसके एक एक करके मीन के बारे में पढ़ेंगे पहले, फिर मीडियन के बारे में, फिर मोड के बारे में। मीन की भी 3 मेथड पढ़ेंगे यहां पर, ठीक है, धीरे धीरे उसमें पढ़ेंगे। पहले स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं बच्चों, इसको समझिए। जैसे आपने बात करी, देखो मैं आपको एक चीज बोलता हूं, देखिए मैंने यहां पर लिखा है, कुछ स्कोर्स लिखे हैं। स्कोर मेड बाय ए बैट्समैन इन 5 मैचेस। 5 मैचों में किसी बैट्समैन के द्वारा बनाया गया स्कोर मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखो मान लिया फर्स्ट मैच में इसने 10 रन बनाई किसी बैट्समैन ने, सेकंड में 100 बनाए, थर्ड में 105 बनाए, फोर्थ में 55 बनाए और फिर आपका कितना बनाया, 5th मैच में 50 रन इसने बनाए। क्लियर डियर स्टूडेंट, कोई बैट्समैन है, उसने फर्स्ट मैच में 10, सेकंड में 100, थर्ड में 105, फोर्थ में 55, 5th में कितने बनाए, 50 रन बनाए। तो बच्चों ये क्या है, बच्चों ये डेटा है, इसको हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं, ठीक है ना। यह डाटा आप इसको कह सकते हैं। इस डेटा से आप क्या बनाओगे, एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। आपको इस डेटा से एक इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, देखो आपको इस डेटा से एक इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्या जो मैचेस हैं, ठीक है ना, कोई बैट्समैन है, ठीक, उसने टोटल कितने मैच खेले आप बता सकते हो, ठीक। इस डेटा को देख के आप बता सकते हो उस बैट्समैन ने कितने मैचेस खेले, कितने मैच खेले हैं टोटल, 5 मैच। तो मैचेस कितने आ गए, 5। उसने टोटल रन कितने स्कोर किए हैं आप बता सकते हो इस डेटा को देखकर। बिल्कुल, इन सबको जोड़ दीजिए, उतने रन उसने 5 मैचों में स्कोर किए हैं। देखो 100 + 100 205, 205 में 5 210, 10 में 50, 260, 260 में 10, 270, 270 में 50, कितना 320। टोटल कितने रन, 320 रन। देख लीजिए 100, 200, 250, 300, 305, 310, 320, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका एवरेज क्या होगा आप बता सकते हो, इस बैट्समैन का एवरेज क्या रहा होगा, इसने किस औसत के साथ रन बनाए होंगे बता सकते हो। बिल्कुल, एवरेज कैसे निकलता है, टोटल रन अपॉन जितने मैचेस उसने खेले। टोटल रन कितने हैं, 320। कितने मैचेस उसने खेले, 5 6 जा 30, 2 और 0, 5 4 जा 20। कितने का औसत उसका रहा, 64 का एवरेज उसका रहा। 64 के एवरेज के साथ उसने रन बनाए हैं, ठीक। अब देखिए उसने कितने 50s मारे आप बता सकते हो इसको देख के। बिल्कुल 2 50s उसने मारे हैं, 2 50s। उसने कितने 100 बनाए, सेंचुरी कितनी मारी है बता सकते हो। बिल्कुल 2 सेंचुरी बनाई है, ठीक। आप और भी इस डेटा से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ये तो डेटा है, इस डेटा से आपने इतनी इंफॉर्मेशन निकाल ली। मतलब ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें हैं बच्चों इंफॉर्मेशन। ये क्या है, इंफॉर्मेशन। ये क्या है, डेटा। डेटा से क्या मिला, इंफॉर्मेशन। तो स्टैटिस्टिक्स किससे मिलकर बनता है, डेटा और इंफॉर्मेशन से। यानी स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा इज कॉल्ड
स्टैटिस्टिक्स। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ रहे हो तो उसकी डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स किसे कहा जाता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा, ठीक है ना। डेटा से कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन ही आपकी क्या कहलाती है? स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। तो आपने क्या एक्सट्रैक्शन किया, मतलब आपने छाना, इस डेटा से आपने मीनिंगफुल चीजों को छाना और एक क्या कलेक्ट कर दिया? इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, तो आपका वो क्या बन गया? स्टैटिस्टिक्स बन गया। तो यही डेफिनेशन होती है स्टैटिस्टिक्स की। समझ में आ गई बच्चों? स्टैटिस्टिक्स क्या है, डेटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है, समझ में आ गया ना। देखो डेटा ये है, ये सारी चीजें क्या है? डेटा। पहले डेटा होगा तभी इंफॉर्मेशन बनेगी। डेटा से ही आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। जब आप डेटा से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे तभी आपकी क्या बनेगी? स्टैटिस्टिक्स बनेगी। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। कलेक्शन ऑफ क्या बच्चों? देखिए कलेक्शन किसका? इंफॉर्मेशन का। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। अब देखिए बच्चों ध्यान से, अब ये चीज समझनी है कि डेटा आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है? जो खुद इन्वेस्टिगेटर सर्च करता है और कलेक्ट, खुद इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा? जाकर डेटा को कलेक्ट करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, वो आपका प्राइमरी डेटा होता है। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जब हमको किसी दूसरे सोर्स के द्वारा इंफॉर्मेशन प्राप्त मिलेगी और इंफॉर्मेशन मिलेगी दूसरे सोर्स के द्वारा, वो डेटा क्या कहलाएगी? वो डेटा कहलाता है सेकेंडरी डेटा। जैसे न्यूज के जरिए आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, ठीक। क्या न्यूज के जरिए आपको क्या मिलता है? कि यहां इलेक्शन हुए, कौन जीता, कितने वोटों से जीता, सारा आप एनालाइज करते हो, ठीक है। तो वो सेकेंडरी डेटा है। जो आपको सोर्स के जरिए आपको मिलता है वो आपका सेकेंडरी डेटा है। लेकिन वो चीजें, सारी चीजें बच्चों बीत गई, अब बातें वो 9th क्लास में निकल गई है। 10th क्लास में आपने बेसिकली 2 डेटा को पढ़ना है। पहला है ग्रुप्ड डेटा, ठीक, और दूसरा है अनग्रुप्ड डेटा। ये बेसिकली 2 चीजों को पढ़ना है, ग्रुप्ड डाटा या ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा। डियर स्टूडेंट देखिए, ये ग्रुप्ड क्या होता है और अनग्रुप्ड क्या होता है? बहुत सिंपल सा डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं, एग्जाम्पल करवा रहा हूं। देखो, जिसमें आपको क्लास इंटरवल गिवन है, व्हेन क्लास इंटरवल आर गिवन, क्लास इंटरवल आर गिवन। नॉर्मल भाषा में बता रहा हूं, डेफिनेशन नहीं समझा रहा हूं। देखो, जब आपको डेटा क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया हो, मतलब आपको क्लास इंटरवल गिवन हो, ठीक है ना, यानी 0 से 2, या ये कह सकते हैं जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक। इस तरीके से आपको डेटा जब दिया हो क्लास इंटरवल के फॉर्म में, तो इन प्रकार के डेटा को हम ग्रुप्ड डेटा कहते हैं। और जब आपको क्लास इंटरवल नहीं दी हो, क्लास इंटरवल आर नॉट गिवन, नॉट गिवन, आपको डायरेक्ट डेटा दिए हो, जैसे अब भी मैंने एग्जांपल बताया ना 5 स्कोर का, जैसे 10 बनाया, 105 बनाया, 110 बनाया, ठीक है, फिर 55 बनाए, फिर 50 बनाए, ऐसे मैंने लिखा, ये अनग्रुप्ड डेटा है और ये ग्रुप्ड डेटा है, ठीक है। मतलब जब आपको क्लास इंटरवल के फॉर्म में डेटा दिया हो, पूरा आपको क्लास इंटरवल गिवन है, तो वो आपका ग्रुप्ड डेटा में आया। और जब आपको क्लास इंटरवल गिवन नहीं होगी, डायरेक्ट डेटा दिया हो, तो वो आपका अनग्रुप्ड डेटा के अंदर आया। क्लियर डियर स्टूडेंट? देखिए, ग्रुप्ड डेटा की डेफिनेशन में डिस्कस कर लेता हूं। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ ए ग्रुप्ड डेटा विच कंसिस्ट ऑफ क्लास इंटरवल। जो क्लास इंटरवल कंसिस्ट करता है, ठीक है ना, और जिसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको आगे से दिया रहता है। और दूसरा जब अनग्रुप्ड डेटा है, उसमें क्लास इंटरवल आपका कंसिस्ट नहीं होता है। क्लियर बच्चों? ये नॉर्मल डेफिनेशन नहीं है, बस नॉर्मल आपको एग्जांपल समझा रहा हूं। अब देखिए, ये ग्रुप्ड डेटा भी बच्चों, ये जो ग्रुप्ड डेटा है, ये भी 2 प्रकार से डिफाइन हो सकता है। एक होता है कंटिन्यूअस फॉर्म और एक होता है डिसकंटिन्यूअस फॉर्म।
और इसको आप देखो कंटिन्यूअस फॉर्म का एक और नाम हो सकता है बच्चों, वो हो सकता है ओवरलैपिंग, ठीक है ना, एक्सक्लूसिव फॉर्म या फिर ओवरलैपिंग, ठीक, ओवरलैपिंग। और ये नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है, एक्सक्लूसिव और दूसरा इंक्लूसिव नाम भी इसका हो सकता है। जैसे ये जो एग्जाम्पल लिया है ना बच्चों, ये कंटिन्यूअस फॉर्म का है। देखो लास्ट अपर लिमिट जहां पर खत्म हुई है वहीं अगले डेटा की लोअर लिमिट है। देखो ये इस फर्स्ट डेटा की जो आपको फर्स्ट दे रखा है इंटरवल, इसकी अपर लिमिट क्या है 10, 0 लोअर लिमिट है और 10 अपर लिमिट है। अगला क्लास इंटरवल क्या है, देखो उसकी लोअर लिमिट 10 है। तो जहां पर ये खत्म हुआ है वहीं पर से अगला इंटरवल जब स्टार्ट होता है, जब ऐसा फॉर्म होता है तो वो आपका कंटिन्यूअस फॉर्म होता है। जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, देखो 5 पर एंड हुआ, 5 से शुरू हुआ, 10 पर एंड हुआ, 10 से शुरू हुआ, ठीक है। तो ये आपका कंटिन्यूअस फॉर्म होता है। और डिसकंटिन्यूअस फॉर्म जैसे 1 to 9, 10 to 19, 20 to 29, देखो 9 पर खत्म हो रहा है शुरू, लेकिन 10 से हो रहा है। 19 पर खत्म हो रहा है लेकिन शुरू अगला 20 से हो रहा है, ठीक है। नॉन ओवरलैप, इसमें जो नंबर्स हैं ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। क्लियर, ये है डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। इसको पहले कंटिन्यूअस फॉर्म में बदलना पड़ेगा। और कंटिन्यूअस फॉर्म में कैसे बदलते हैं, देखो जो ये फर्स्ट क्लास इंटरवल दे रखा है उसकी अपर लिमिट कितनी है 9, और जो सेकंड क्लास इंटरवल दे रखा है उसकी लोअर लिमिट क्या है 10। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 1। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 1। 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1/2 कितना 0.5। क्लियर बच्चों। तो अब आप क्या करोगे, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करोगे और अपर लिमिट में से 0.5 प्लस करोगे। ये आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में कैसे बदलते हैं। एक बार और समझ लीजिए। देखो बाकी क्वेश्चन में बताऊंगा, लेकिन थ्योरी समझिए। देखिए क्वेश्चन को कैसे बदलते हैं ध्यान से समझिए बच्चों। जैसे यहां पर दे रखा है 1 to 9, 10 to 19, ये डिसकंटिन्यूअस है ना। तो देखो जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसका अपर लिमिट देखो और जो सेकंड क्लास इंटरवल है उसका लोअर लिमिट देखो। उनके बीच में गैपिंग कितनी की है 1, डिफरेंस कितने का है 1 का। तो 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया 0.5। तो क्या करना है, आपने हर क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 को प्लस करना है। तो बस हर क्लास इंटरवल में जब आप ऐसा करते जाओगे तो अपने आप आपको कंटिन्यूअस फॉर्म मिल जाएगा। अगर ये गैपिंग 1 से ज्यादा होती है तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छा रहता है, वरना आप बेसिकली ये पढ़ते होंगे बुक में कि 0.5 माइनस कर दीजिए और या अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दीजिए। लेकिन बच्चों हर केस में ऐसा नहीं होता। अगर ये गैप 1 से ज्यादा हो गया, जैसे 2 का गैपिंग हो गया, तो 2 को 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 1। अब फिर आपने क्या करना पड़ेगा, अपर लो जो पहला क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट से 1 माइनस करना पड़ेगा और अपर लिमिट में 1 प्लस करना पड़ेगा। मतलब हर क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट से आप उस केस में 1 माइनस करोगे और अपर लिमिट में आप 1 प्लस करोगे। क्लियर, कैसे पता चलेगा, देखो फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और सेकेंड क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट, इनमें डिफरेंस कितना है उसको देखो, बस उसको 2 से डिवाइड करना है। क्लियर, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म को कंटिन्यूअस में आप बदल लोगे। क्लियर बच्चों, ये तो मैंने कंटिन्यूअस में बदलना सिखाया। ठीक, इतना आपने कहां पढ़ा है बच्चों, ये सारी चीजें 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है, ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब एक चीज है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक चीज है बच्चों फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी क्या होती है, देखो फ्रीक्वेंसी, देखो कोई डेटा कितनी बार आया है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे मैं अगर बात करूं 20, 10, 20, 40, 50, ठीक 60, 10, आ गई ना बात समझ में। तो देखो 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, अगर मैं बात करूं सबसे पहले 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 10 कितनी बार आया है 2 बार, तो 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 2 होगी। फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट या फिर एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, देखो 20 कितनी बार आया है 2 बार, तो 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 2 होगी। 40 कितनी बार आया है 1 बार, तो 40 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 1 होगी। 50 कितनी बार आया है 1 बार आया है, तो 50 की फ्रीक्वेंसी 1 होगी। 60 कितनी बार आया है 60 की फ्रीक्वेंसी 1 होगी। ये बस एग्जाम्पल समझा रहा हूं,
ठीक है, ये आपने समझना है कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है। किसी डेटा में कोई पर्टिकुलर नंबर कितनी बार आया है, या कोई डेटा जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है ना, उसमें कोई नंबर कितनी बार आया है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना। जो नंबर जितनी बार आया है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब फ्रीक्वेंसी की एक बात होती है बच्चों, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है वो n के बराबर होती है, कैपिटल N। कैपिटल N क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कितने ऑब्जर्वेशन है देखो, 1 2 3 4 5 6 7। तो इन FI को जोड़ के भी, मतलब ये इनको जोड़ के भी कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। 2 + 2 4 + 1 5 + 1 6 + 1 7। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर होती है, ध्यान रखना। किसी डेटा की फ्रीक्वेंसी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उन फ्रीक्वेंसियों का सम n के बराबर आना चाहिए जितना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है। कितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 7 ऑब्जर्वेशन है, तो इनको जोड़ के भी 7 आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया। जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उसमें कोई नंबर कितनी बार आया है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट चीज आती है क्लास मार्क। अगली जो चीजें आती हैं वो क्या आती है, क्लास मार्क। ठीक, क्लास मार्क का बच्चों जो दूसरा नाम है वो है मिड पॉइंट या फिर मिड वैल्यू। इसको हम मिड पॉइंट भी कह सकते हैं और मिड वैल्यू भी कह सकते हैं क्लास मार्क को। जैसे ग्रुप्ड डेटा की बात हो रही है, क्योंकि आप जनरली ग्रुप्ड डेटा पढ़ोगे, बस इस अभी जो 10th में है आपका सिर्फ ग्रुप्ड डेटा है, तो ग्रुप्ड डेटा में पढ़ना है। जैसे आपको 0 से 10 क्लास इंटरवल दे दिया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो इसके लिए जो क्लास मार्क होता है बच्चों, क्लास मार्क को रिप्रेजेंट करते हैं XI से। ध्यान रखना, क्लास मार्क को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, XI से। और क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क होता है मिड पॉइंट या फिर मिड वैल्यू। कैसे निकलेगी, देखो जो क्लास मार्क होता है, मिड पॉइंट कहा ना मैंने, मिड पॉइंट या मिड वैल्यू, बीच का पॉइंट कैसे निकलता है, उसकी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को 2 से डिवाइड कर दो। मिड पॉइंट ऐसे ही तो निकलता है, पढ़ रखा है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। मिड पॉइंट कैसे निकलता है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात में। देखो लोअर लिमिट कितनी है, 0, प्लस अपर लिमिट कितनी है, 10। इसके लिए अपर लिमिट 10 है, अपॉन 2, 10 अपॉन 2 कितना आ गया, 5। तो इसके लिए क्लास मार्क इस इंटरवल के लिए कितना आ गया, 5। अब देखो इनके बीच में गैपिंग कितनी की है, 10 की। 10 - 0 10 की गैपिंग है ना। तो अब इस क्लास मार्क में 10 जोड़ते जाइए, वही अगले वाले इंटरवल के लिए क्लास मार्क निकल जाएगा। 5 में 10 जोड़िए 15, 15 में 10 जोड़िए 25, 25 में 10 जोड़िए 35। देख लो निकाल लेंगे। 10 + 20, देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 20 अपॉन 2, 20 + 10 30 अपॉन 2 कितना आ गया, 15। देखो 20 + 30 50, 50 अपॉन 2 25, 30 + 40 70, 70 अपॉन 2 35। आ रहा है ना बच्चों। क्लास मार्क कैसे निकलता है, समझ में आ गया। क्लास मार्क निकलता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करके। क्लियर डियर स्टूडेंट। और क्लास मार्कों को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, XI से। ये सारी बेसिक चीजें नोट करिए, ठीक। अब ये स्टूडेंट हम पढ़ेंगे जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, वो पूरा का पूरा बेस्ड है मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा का, ग्रुप्ड डेटा पर। मतलब जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है बच्चों मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। मतलब जो ग्रुप्ड डेटा है उसका माध्य, उसका माध्य। मीन क्या होता है पता है आपको। जैसे अनग्रुप्ड डेटा की बात कर रहा हूं, 10 20 30 40 50, इसका मीन अगर निकालना है तो इन सबको जोड़ोगे और कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, इन सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर दोगे, वही इसका मीन होता है। मीन निकालना आता है ना। मीन कैसे निकालते हैं, इन सबको जोड़िए, 10 + 20 + 30 + 40 + 50 अपॉन 5।
ये तो डेफिनेशन बता रहा हूं मीन की, ठीक है। तो क्या इन सबको जोड़ के 90, 120, 140, 150, 150 अपॉन 5 कितना आ गया 30। तो मीन कितना आ गया इसका 30 आ गया। यानी जो मीन होता है जिसको आप x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, x के ऊपर बार, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसके बराबर होता है बच्चों? सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने ऑब्जर्वेशन है अपॉन में इतना। ये होता है डेफिनेशन मीन की, पढ़ा है ना? सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन का सम, इन सभी ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन में ये जितने ऑब्जर्वेशन है, कितने ऑब्जर्वेशन है 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, यही इसका मीन होता है। क्लियर? तो यहां पर ये तो अनग्रुप्ड डेटा की बात हो गई। अब आपने ग्रुप्ड डेटा पढ़ रखा है, पढ़ना है, जो आपने बच्चों 9th में इसका एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में जरूर था, ठीक, लास्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में जरूर था, ठीक, मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। तो मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा निकालने के बच्चों 3 मेथड आपने इस बार डिस्कस करने हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, ठीक, दूसरा मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड, मीन मेथड, और तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक डियर स्टूडेंट, इन 3 मेथड्स को आपने डिस्कस करना है। कल मैं डायरेक्ट मेथड डिस्कस करूंगा, फिर और मेथड की डिस्कस करेंगे। अभी फॉर्मूले डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं इन मेथड्स को आपको बताऊंगा उसी समय आपको इसके फॉर्मूले भी क्लियर कराते हुए चलूंगा। तो ध्यान रखना, मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है। इनको 3 मेथड से सॉल्व करना है, डायरेक्ट, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आज का ये टॉपिक, बेसिक इंफॉर्मेशन वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो में है बच्चों, हम इन मेथड्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आज का वर्क आपका यही है, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें और आज की बताई गई सारी चीजें को नोट कर लें।